हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका जो है CGL टायर 2 में आ रखा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और इजी भी है, ऐसा नहीं है कि टायर 2 में क्वेश्चन सारे टफ आते हैं, इजी भी आते हैं। ठीक है भाई, बच्चे सेलेक्ट तो होते ही हैं। उसमें भी टायर 2 में भी 200 में से बच्चे 190 मैथ में, 195, 180 मीन्स, हाँ CGL का मीन्स। टायर 1 होता है, 3 स्टेज है ना, 4 स्टेज है वैसे तो CGL में, हाँ 4 स्टेज हैं। प्री, मेंस, मतलब मैथ्स के प्री में वही सेक्शन होते हैं आपके 4, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS 200 नंबर का पेपर। फिर मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश, 200 नंबर की मैथ। ठीक है, 2-2 घंटे, हाँ डीपली प्रॉपर तरीके 2-2 घंटे होगा, 2 घंटे का बीच में गैप मिलेगा आपको, एक दिन में पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एसेल और लेटर 100 नंबर का। ठीक है, फिर उसके 50-50 क्या है, 50 का ऐसे, 50 का लेटर। ठीक है, हाँ एक ही पेपर, एक ही बराबर एक, उसके लिए मेरे ख्याल से 1 घंटा 1.5 घंटा मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग हो गया, या फिर आपसे पूछेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ और क्या, तो मतलब डिपेंड करेगा कौन सी पोस्ट है, वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर नहीं, इंटरव्यू हट गया है। इंटरव्यू की जगह वो ऐसे राइटिंग आ गई है। पहले इंटरव्यू हुआ करता था 2013 से पहले, 100 नंबर का। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई वो जो है स्किल टेस्ट होगा, उसमें कंप्यूटर का आपका एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब पूछे जाएगी। जैसे आप मान लो अगर CBI की पोस्ट है तो थोड़ा सा आपको रनिंग वनिंग करा के भी देखेंगे कि बच्चा, मतलब बंदा जो है वो, हाँ ठीक है, थोड़ा सा रनिंग कर पा रहा नहीं कर पा रहा है, आई साइड ठीक है नहीं, सुन पा रहा नहीं सुन पा रहा है। अब उसे हम उस पोस्ट पर रख रहे हैं तो वो चीज़ सारी देखते हैं। ठीक है, फिर उसको दूसरी पोस्ट दे देंगे, उसके लिए एलिजिबल नहीं करेंगे, आई भी नहीं अलग वो अलग। ठीक है, हाँ चलो अब यहाँ देखते हैं जरा इधर। तो व्हाट इज द CI ऑन ए सम, ठीक, ऑफ रुपीज 37500 फॉर इतने ईयर एट द रेट ऑफ 12% per annum इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। कितना बच्चा, 8 मंथली। अब जब कभी ऐसे आए स्थिति 8 मंथली, 4 मंथली, 5 मंथली, तो आप चक्कर में खा जाते हो। तो ध्यान से देखना, यहां पर ईयर कितना है बच्चा, 1 साल 4 महीने। भाई सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 कंपनी 4/3 आएगा ना। तो इसको हम लिखेंगे 1 ईयर और 4 मंथ। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 16 मंथ हो गए या नहीं हो गए। अब 8 मंथली बोल रहा है, इसको मतलब 8 + 8 लिख सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। मंथ, इसका मतलब ये 2 टाइम्स हो गया। इसका मतलब 2 ईयर का कॉन्सेप्ट लग गया, एक तरीके से 2 ईयर का फॉर्मूला लग गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, अप्लाई गोला मेथड। रेट, अच्छा सॉरी शक्तिमान, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बच्चा, 12%। तो क्या करोगे, टाइम को अभी हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा टाइम में, और रेट में क्या करते हैं, डिवाइड। किससे, 8 है ना, 8/12, मतलब ऐसे करोगे। देखो इसको ईयर बनाओ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 ये। तो ये आ गया। इसको इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 ऊपर 2 नीचे पहुंच जाएगा। भाई क्या कर दिया, 2 छिंगे उल्टा कर दिया क्या मैंने, 18 तो कर रहा हूँ, 6 तिया 18, 18 आ रहा है कैसे, 8% होना चाहिए। 3 ओहो सॉरी, 2/3 आएगा ना उल्टा करेंगे तो। 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8%। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट। अब क्या करेंगे कहानी, ये उल्टा लिख दिया मैंने, एक्चुअली ये होगा 12 और 8 मंथली, ऐसे 3/2। अब वहाँ पर उल्टा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब 8% भी आ गया रेट। अब 2 साल के लिए वो, अब हम कर लेते हैं उसको जरा कहानी। एक गोला और एक गोला, ये कितना है बच्चा, और 8/100 और 8/, अभी बताता हूँ, काट दो इसको। ये 3000 आ गया, ये 3000 आ गया, और ये कितना आ गया, 240। तो कितना हो गया, CI, वो 3A + B, तो
6,400 240 6,240 ये वाला बी पार्ट 420 6,240 ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताएं। ठीक है, देखिए नीचे वाला क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है इफ अमाउंट, थोड़ा अलग है मगर सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ अमाउंट, अमाउंट का मतलब मूलधन, ऑन ए सर्टेन सम सर्टेन प्रिंसिपल, डायरेक्ट बोल दिया उसने, मिस अमाउंट का मतलब मिश्र धन, ठीक है। ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, इन 3 ईयर, है ना, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज इतना। इसका मतलब कि उसने बोला कि 3 साल का जो CI है वो कितना दे दिया हमें, 12,000। कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है। उसके कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर द 4th ईयर, तो चौथे साल, मतलब उस 3 साल के बाद चौथा साल जो आएगा उसमें कितना अमाउंट रिटर्न करेगा, कितना पैसा देगा। कोई बात नहीं, हमें पहले से मतलब ही नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अमाउंट हमें निकालना है। तो 12,000 तो हमारा हो गया 3 साल का इंटरेस्ट, ठीक, प्लस जो चौथे साल का होगा, मैंने वो तो 1 साल का ही हो गया, तो मैंने क्या कहा था 1 साल का CI और SI क्या होता है बराबर। तो आप क्या करेंगे, SI का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, SI का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो अब सुनो, मगर 1 साल का हो गया ना वो, ये वाला अमाउंट जो है उसमें ऐड ही नहीं हो रहा है, सिर्फ वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4th ईयर। उस सुनो, नहीं 4th ईयर है, मैं मान गया आपकी बात। उसने डायरेक्ट इंटरेस्ट दे दिया, ये उसने आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो जब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है तो लास्ट वाले का तो CI और SI बराबर ही होगा। फिर अगर वो इंटरेस्ट नहीं देता तो आप कैलकुलेट करते ना फिर उसको ऐड करके, समझ गए बात को, ये बात है। इसलिए मैं उससे कह रहा हूं कि वो 4th ईयर का जो CI है और SI बराबर ही होगा, या 4th ईयर को ये मान के चलो वो SI 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, आप ये भी कह सकते हैं। हाँ बोलो क्या दिक्कत है, कौन सा, ये वाला CI है, साफ साफ बोल रहा है, इफ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 ईयर एट 12% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडली इज रुपीज, सॉरी अमाउंट है ये, यार क्या लिख दिया मैंने, CI है वो, कंपाउंडेडली CI है वो, हाँ ये CI है, अमाउंट नहीं है। हाँ, या फिर ये मान के चलो आप ये वैसे अमाउंट इफ द अमाउंट ऑन अ सर्टेन नंबर प्रिंसिपल इन 3 ईयर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, अमाउंट है यार, कंफ्यूजन कैसे हो रही है, अमाउंट है ये आपको कैलकुलेट करके दे दिया है CI के साथ, अमाउंट है ये, सॉरी अमाउंट है ये। अब दोबारा से देखो, मेरे को थोड़ा समझने में वो हो गई थी। इफ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन ए 3 ईयर, यहाँ पे क्या बोला, इफ द अमाउंट, ये वाला रिलेट इससे कर रहा है, ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल तो हमें नहीं पता, उससे मतलब भी नहीं है, इन 3 ईयर एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज रुपीज इतना। इसका मतलब उसने ना 3 साल का अमाउंट निकाल के आपको दे दिया, चिपका दिया, ठीक है, 3 साल का अमाउंट निकाल के उसने चिपका दिया। अब उसके बाद जो 4th ईयर का है, तो एक बार बताओ, जब 3 साल का वो अमाउंट, CI नहीं था अमाउंट ही था, ठीक है, अगर CI होता तो गड़बड़ होती, अमाउंट ही है, तो 3 साल का जब उसने अमाउंट दे दिया तो उस अमाउंट पे तो अगले साल का इंटरेस्ट लगेगा। अब भाई बात समझ में, CI पे नहीं अमाउंट पे लगता है इंटरेस्ट हमेशा। मैंने जैसे आपको बताया है, पहले बताया था मैंने कि भाई 10,000 रुपये है, उसका 10% के हिसाब से पहले साल का कितना हो जाएगा, 100 रुपये, फिर उसको ऐड करेंगे तो 11, है ना, ऐसे करते थे ना। तो ये क्या अमाउंट ही तो आ रहा है, तो इसका 10% निकालो, फिर उसको ऐड करो अगले साल। CI में यही करते थे कहानी, ठीक, तो ये अमाउंट है। अब उसके बाद फाइनली अमाउंट, अब अगले साल का जो 4th ईयर का निकालेंगे वो उसके लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, उस साल के लिए वही अमाउंट जो है प्रिंसिपल, उसी पे तो इंटरेस्ट निकालोगे तो प्रिंसिपल बन गया। जैसे यहाँ पे 100,000 में 100 ऐड किया 1100, वो प्रिंसिपल हो गया, उसी पे हमने 10% निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया था कि भाई 10,000 है, इसका 10% निकालोगे आप, अच्छा 1,000 रुपये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड किया 11, ठीक। उसके बाद ये क्या हो गया, प्रिंसिपल नहीं बन गया अगले साल के लिए, इसका 10% ही तो निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, 12,000 इंटू P कितना होगा, P इंटू R, R कितना है हमारे पास
1 साल का अपॉन 100, 0 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 12,000 प्लस 12 इंटू 12 कितना आएगा बेटा? ये कोई ऑप्शन में है देखो, एक मिनट, 13 जोड़ने में गड़बड़ हो रही है कुछ। 12 इंटू 12 140 ही होते हैं ना, एक मिनट, 1440, 14400, ठीक है। अब ठीक है, तो 13440, कौन सा पार्ट? ठीक है, एक जीरो छूट गया था। अब आज बात समझ में आई क्या दिक्कत थी? वो हमारा अमाउंट ही है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका जब वो 4th ईयर का बोल रहा है तो वो 1 साल का ही होगा। आप सीआई के अकॉर्डिंग कर लीजिए, तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। सीआई के अकॉर्डिंग निकालेंगे, देखो जरा, इसे रब कर दूं, नोट करो फटाफट। चलो यही कर देता हूं मैं, देखो अमाउंट निकालना है, पी कितना, मैं प्रिंसिपल तो इसका यही होगा, जो लास्ट ईयर का अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है अगले साल के लिए, ध्यान से समझें। प्लस आर कितना है हमारे पास, 12% अपॉन में 100, सॉल्व करो, 112 अपॉन में कितना आएगा, करना मल्टीप्लाई, 13440, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताइएगा प्लीज़, कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देगा। सभी को मेरा राम राम।